हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है सभी लोगों का। और कार्बन एंड इट्स कंपाउंड चैप्टर में अब हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं। अब थोड़ी सी मज़ेदार चीज़ें आने वाली हैं इस चैप्टर में। अब बहुत सारी मज़ेदार चीज़ें आएंगी जिसका यूज ये समझिए कि केमिस्ट्री अगर आप पढ़ते हैं तो पूरी ज़िंदगी होने वाली है। तो अब इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, मज़ेदार चीज़ें हैं और काफ़ी मज़ा भी आएगा पढ़ने में। पिछली क्लास में तो हम लोगों ने बात किया था कि कार्बन एक वर्सेटाइल नेचर का एलिमेंट होता है। कैसे होता है हम लोगों ने इस बात को प्रूव भी किया था, दो प्रॉपर्टी के आधार पे, एक कैटेनेशन और दूसरा टेट्रावैलेंसी। ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड के बारे में पढ़ा था, जिसमें मैंने आपको बताया कि एल्केन जो होता है उसमें सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्ड होता है, वो मजबूत होता है और वो सेचुरेटेड होता है। लेकिन जो एल्कीन यानी डबल बॉन्ड और एल्काइन यानी कि ट्रिपल बॉन्ड, ये जो दोनों होते हैं ये अनसेचुरेटेड होते हैं और ये एल्केन से यानी सेचुरेटेड से थोड़े से कमजोर होते हैं। आज के लेक्चर में मैं आप लोगों को इसी टॉपिक को थोड़ा सा आगे बढ़ाने वाला हूं। ठीक है। अब देखिए, अब मैं चलता हूं अपने स्क्रीन पे और वहां पे आप लोगों को आगे इसी लेक्चर में मैं बढ़ाने वाला हूं। ओके, देखिए एनसीईआरटी में चूंकि लिख रखा है चेन्स, ब्रांचेज एंड रिंग्स, तो मैंने भी वही हेडिंग डाल दिया है। हालांकि मैं आप लोगों को बताऊं कि आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं एल्कीन, एल्काइन, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन को खूब सारा डिटेल में, उसकी नेमिंग कैसे करेंगे, उसका जनरल फॉर्मूला क्या होगा, ये जो मीथेन, इथेन, प्रोपेन, इथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, ये आप लोग जो सुनते हो, इन सारी चीजों के बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं और ये सारी चीजें आज आपको समझ में आ जाएंगी। ठीक है ना। तो चेन, ब्रांचेज एंड रिंग्स एनसीईआरटी ने टॉपिक हेडिंग डाल रखा था, मैंने भी वहीं डाल दिया। देखिए नेमिंग यानी कि हम लोगों ने पिछली क्लास में एक बात पढ़ी थी कि भाई साहब जो कार्बन होता है, कार्बन के अंदर कैटेनेशन प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, क्योंकि ये टेट्रावैलेंसी होता है तो इसके पास चार मुंह है, किसी के साथ बॉन्ड कर सकता है और बहुत सारे कंपाउंड बनाता है। तो बहुत सारे कंपाउंड बनाता है, कार्बन आपस में सेल्फ लिंकिंग करके भी बहुत सारे कंपाउंड बनाता है। तो सारे कंपाउंड के नाम तो होंगे, कुछ तो नाम होंगे। तो वो नेमिंग हम लोग कैसे करेंगे? कहने का मतलब, अगर मान के चलिए एक साथ 5 कार्बन जुड़े हैं तो उनका क्या नाम होगा, एक साथ 4 कार्बन जुड़े हैं तो उनका क्या नाम होगा। 5 कार्बन जुड़े हैं तो लाइन में जुड़े हैं या रिंग में जुड़े हैं तो उनका नाम क्या होगा। 5 कार्बन जुड़े हैं तो सीधे सीधे लाइन में जुड़े हैं, या हो सकता है ऐसे भी हो कि 4 लाइन में हो और एक यहां हो, ऐसा भी हो सकता है ना। या ऐसा भी हो सकता है कि 3 ऐसे हो, चौथा यहां हो, पांचवा यहां हो, ऐसा भी हो सकता है। और बाकी जो बचता है उसको हाइड्रोजन लगा देंगे। तो कहने का मतलब, कई तरह के चेन भी बन सकते हैं, कई तरह के ऐसी ब्रांचेज भी बन सकते हैं और ऐसे रिंग भी बन सकता है कि 5 कार्बन ऐसे रिंग में आ जाए ऐसे। तो भाई साहब इनका कुछ तो नाम होगा, कुछ तो, इन सबको एक जैसा तो हम कहेंगे नहीं। हाँ, 5 ये तरीके से लिख दिया हमने यहाँ पे, 4 तरीके से, 5 तरीके से, तो कुछ तो नाम होगा इनका। तो हम लोग वहीं अब नेमिंग के बारे में बात करने जा रहे हैं। सपोज मैं एक और अच्छा एग्जांपल लेता हूं। जैसे मान के चलिए कोई एक छोटा बच्चा है, या जो भी एक छोटा बच्चा हो या जो भी हो, आप लोग भी हो सकते हो। जैसे स्कूल में उसका नाम देखिए, स्कूल में उसका नाम है आदित्य राठौर, संजय सिंह सिंघानिया। ठीक है, स्कूल में नाम है। लेकिन घर पे उसका नाम है चिंटू, घर पे उसका नाम है मिंटू, छोटू, ऐसे करके नाम है। तो कहने का मतलब यह है कि किसी भी आदमी के 2 नाम हो सकते हैं, उससे भी ज्यादा हो सकता है। ठीक है ना। तो इन कंपाउंड्स जो है ना, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स किनको बोलते हैं? जो कि कार्बन से मिलकर, कार्बन के द्वारा जो कंपाउंड्स बनते हैं उन्हीं को हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं। तो जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, इनके भी नाम एक या 2 तरह के हो सकते हैं। जैसे इसका जो नाम है, इसका हम लोग जनरली पेंटेन कहते हैं, लेकिन इसका कॉमन नाम भी कुछ हो सकता है, जैसे आदित्य राठौर और चिंटू। ठीक है ना, संजय सिंह सिंघानिया और पिंटू। तो कहने का मतलब है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के एक
कॉमन नाम भी हो सकता है, जैसे हम लोग चिंटू पिंटू कहते हैं, और एक आईयूपीएसी नाम भी हो सकता है जिसको कि हम लोग कहते हैं ऑफिशियल नेम। क्या कहते हैं? आईयूपीएसी, आईयूपीएसी नेम। इसका फुल फॉर्म भी कभी पूछा जा सकता है, तो लिख लेना, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, CHEMISTRY, ये इसका फुल फॉर्म है। तो कई सारे देश के लोगों ने बैठक की और ये आईयूपीएसी, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ये एक मतलब कि एक यूनियन था जो कि मेरे ख्याल से 1958 में ये संगठन हुआ था, और उसी में बहुत सारे कंपाउंड्स के नाम डिस्कस हुए कि इनका क्या नाम रखा जाए। तो बहुत सारे कंपाउंड्स के कॉमन नाम भी निकल कर आ रहे थे, और उसके बाद एक आईयूपीएसी नाम भी दिया गया, एक सिलसिलेवार तरीके से, एक क्रमबद्ध तरीके से, ताकि हर एक कंपाउंड को पहचानना और उसके बारे में जानना, उसके प्रॉपर्टी को जानना, उसका नाम जानना, ये सब आसान हो जाए। मेरी बात समझ में आ रही है ना? तो इसीलिए हर एक कंपाउंड का अलग अलग नाम दिया गया। 4 कार्बन एक साथ हो तो क्या नाम होगा, 5 कार्बन एक साथ हो तो क्या नाम होगा। ठीक है, 5 कार्बन है तो चेन में है कि ब्रांच में है कि रिंग में है, इनका भी अलग अलग नाम है, इनका भी अलग अलग नाम है। तो ये सारी चीजें हम लोग एक एक करके डिस्कस अब करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग पहले तो नॉर्मल जान लेंगे कि अगर कार्बन की संख्या इतनी हो तो क्या बोलेंगे, इतनी हो तो क्या बोलेंगे। ठीक है, उसके बाद एक एक करके थोड़ा सा देखिए, नेमिंग में मतलब प्योर 100% आप नेमिंग में कंफर्टेबल हो जाओ, इसके लिए 2 से 3 लेक्चर लगेंगे। 2-3 लेक्चर सिलसिलेवार तरीके से देख लोगे आप, नेमिंग में 10वीं तो छोड़ो, 12वीं 11वीं लेवल तक की भी बहुत हद तक नेमिंग कर सकते हो। ठीक है ना, मैं उस हद तक सिखा दूंगा, लेकिन 2-3 लेक्चर आराम से जरा देखिए। देखिए, जितने भी हम लोग अभी हाइड्रोकार्बन्स के बारे में बात करेंगे, हाइड्रोकार्बन सभी लोग जानते हो ना, यानी कि ऐसा कंपाउंड जो सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बना होता है, उसको हम लोग हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। तो हाइड्रोकार्बन्स के बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट आईयूपीएसी नेमिंग हो सकती है। हाइड्रोकार्बन्स हैव डिफरेंट माने बहुत सारे हाइड्रोकार्बन्स होंगे ना, ठीक है, तो उनके डिफरेंट डिफरेंट आईयूपीएसी नेम हो सकते हैं। किसके अकॉर्डिंग? अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, मतलब कार्बन एटम्स की संख्या कितनी है उस मॉलिक्यूल में, उस कंपाउंड में। ठीक है ना, इसके आधार पर हो सकता है। तो हाइड्रोकार्बन्स हैव डिफरेंट डिफरेंट आईयूपीएसी नेम अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, या और ये भी हो सकता है कि उनमें बॉन्डिंग कैसी है, जैसे कि सिंगल बॉन्ड है कि डबल बॉन्ड है कि ट्रिपल बॉन्ड है, तो बॉन्डिंग के अकॉर्डिंग भी हम लोग नाम अलग अलग हो सकता है, बॉन्ड्स के अकॉर्डिंग। या ये भी हो सकता है कि उनका स्ट्रक्चर कैसा है, उनका स्ट्रक्चर कैसा है। ठीक है ना, किसका? हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात कर रहे हैं कि जो वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, जो वो हाइड्रोकार्बन है, उसका स्ट्रक्चर कैसा है, वो रिंग में है कि वो ब्रांच में है कि वो स्ट्रेट है, किस तरीके का है, इसके अकॉर्डिंग हम लोग हाइड्रोकार्बन के डिफरेंट डिफरेंट आईयूपीएसी नेमिंग करेंगे। तो मैं सबसे पहले शुरुआत करता हूं कि नंबर ऑफ कार्बन एटम हो तो उसका क्या नाम होगा। ठीक है, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। तो आप लोग यहां पे एक चार्ट बनाएंगे और उसमें लिखना ऐसे कि नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, इसको हम लोग एल्क कहते हैं। आगे चल के आपको समझ में आ जाएगा कि ये एल्क क्या है, ALK, ठीक है। और फिर इसका नाम क्या है, ये 2 ऐसे करके चार्ट बना लो सभी लोग, मैं यहां पे लिखते जा रहा हूं। देखो, अगर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 1 है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, तो इसका नाम हो जाएगा मेथ, METH। अगर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 2 हैं
तो इसका नाम हो जाएगा एथ, ETH। नंबर ऑफ कार्बन की संख्या 3 है, किसी भी मॉलिक्यूल में कार्बन संख्या 3 है, तो उसका नाम हो जाएगा प्रो। चाहे ये रिंग में हो, मतलब ये चाहे रिंग में हो, चाहे ब्रांच में हो, चाहे सीधा हो, नाम यही रहेगा। जब रिंग में रहेगा तो नाम में थोड़ा सा अंतर हो जाएगा, ब्रांच में रहेगा तब थोड़ा सा अंतर हो जाएगा। वो अंतर क्या होगा वो बाद में देखेंगे। पहले तो ये समझ ले कि अगर उस कंपाउंड में, उस मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ कार्बन इतनी है तो उसका नाम क्या होगा, पहले तो वो देख ले, ठीक है ना। तो 3 होगा तो प्रोप बोलेंगे, 4 होगा तो ब्यूट बोलते हैं, ठीक है। ब्यूट लिखते हैं BUT, बट लेकिन इसको पढ़ते हैं ब्यूट, ध्यान रखना, ब्यूट। 5 कार्बन हो तो पेंट बोलते हैं, PENT। 6 कार्बन हो तो इसको हम लोग हेक्स बोलते हैं, HEX। 7 कार्बन हो तो इसको हम लोग हेप्ट बोलते हैं, HEPT। 8 कार्बन हो तो इसको हम लोग ऑक्ट बोलते हैं, OCT। 9 कार्बन हो तो इसको हम लोग नॉन बोलते हैं, नॉन, NON, नॉन। और अगर 10 कार्बन हो तो इसको हम लोग डेक बोलते हैं, DEC, डेक। तो 10 ही अभी दिमाग में रखो, क्योंकि एनसीईआरटी में 10th लेवल पर 10 से ज्यादा है नहीं, तो 10 ही रखो। 11 का 12 का भी नाम होता है, लेकिन 10 ही ज्यादा यूज होता है। तो ये तो हमने बात कर लिया कि अगर कार्बन की संख्या इतनी है तो उसका नाम ये होगा, ठीक है। अब अगर उस मॉलिक्यूल में मान के चलो कार्बन की संख्या, तो हमने बोल दिया कि ठीक है कार्बन की संख्या 4 है और सब में सिंगल बॉन्ड है, तो इसका नाम अलग होगा। अगर कार्बन की संख्या 4 है और कहीं पर एक डबल बॉन्ड है तो इसका नाम अलग होगा। अगर कार्बन की संख्या 4 है लेकिन इसमें कहीं एक ट्रिपल बॉन्ड है तो इसका नाम अलग होगा। मेरी बात समझ में आ रही है ना। लेकिन सब में ब्यूट शब्द जरूर आएगा, इसमें भी ब्यूट आएगा, इसमें भी ब्यूट आएगा और इसमें भी ब्यूट आएगा। थोड़ा सा आगे अंतर होगा, जैसे इसको हम लोग बोलेंगे ब्यूटेन, इसको बोलेंगे ब्यूटीन और इसको बोलेंगे ब्यूटाइन। तो वो क्या है अब मैं वहीं सिखाने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। लेकिन ब्यूट सब में आएगा, क्योंकि कार्बन की संख्या कितनी है, 4, तो सब में क्या आएगा, ब्यूट। यहां तक कि सुनिए, यहां तक कि अगर रिंग में 4 है, जैसे 1 2 3 4 ऐसे, तो भी इसमें ब्यूट शब्द आएगा। बाकी भी आएंगे कुछ 1-2 शब्द और, क्योंकि ये रिंग में है और सिंगल बॉन्ड में है, तो उसका भी नाम आएगा, लेकिन ब्यूट शब्द जरूर आएगा। तो मेरे ख्याल से ये बात समझ में आ गई कि अगर किसी भी मॉलिक्यूल में कार्बन की संख्या कितनी है तो उसका नाम क्या रखेंगे, ये बात समझ में सबकी आ गई होगी। चलो, अच्छे बच्चे हो सभी लोग, समझ गए होंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एल्केन के बारे में। एल्केन क्या होता है भाई, ये एल्केन क्या होता है। देखो, पिछली क्लास में भी मैंने बताया था कि एल्केन एक सेचुरेटेड कंपाउंड होता है और उसमें सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्ड होता है। तो द सेचुरेटेड कंपाउंड विच है जो ओनली सिंगल बॉन्ड, सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्ड्स हो बिटवीन कार्बन एटम्स, कार्बन एटम के बीच में सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्ड हो, उसको हम लोग एल्केन कहेंगे, ठीक है। इसकी नेमिंग कैसे होती है जरा ध्यान से देखो। इसकी नेमिंग, हम लोग एक्चुअल में नाम ही पढ़ रहे हैं ना सबका, तो इसका नाम देखो कैसे लिखते हैं। ये ऐसे लिखा हुआ है, एल्क प्लस एन, तब जाकर ये कुल टोटल बना है एल्केन, तब ये मिलके बना है एल्क एन। तो इसकी नेमिंग जानते हो कैसे होती है। एल्क का मतलब होता है कि कितना नंबर ऑफ कार्बन है। 5 है तो पेंट लिखो, 6 है तो हेक्स लिखो, 4 है तो ब्यूट लिखो, 7 है तो हेप्ट लिखो। तो सबसे पहले एल्क लिखेंगे, मतलब कि नंबर ऑफ कार्बन क्या है। ये अभी पीछे जो हमने बात किया यार, ये वाली बात, ठीक है ना। और उसके बाद हम लोग एन लगा देंगे। क्या लगा देंगे, एन। जब क्या हो, सिंगल बॉन्ड हो, सिंगल बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच में। अब देखो, अब मैं जो लिखने जा रहा हूं उससे आपको और ज्यादा आसानी से समझ में आएगी। देखो, ये बात समझ में आ गई, एल्क प्लस एन एल्केन। एन का मतलब क्या है, सिंगल बॉन्ड। एन का मतलब क्या है,
यानी n कब लिखेंगे, जब कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड हो। जैसे एग्जांपल के थ्रू समझो, जैसे हम लोग सबसे पहले एल्क लिख रहे हैं, मतलब कि नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, और मैं एल्केन पर एग्जांपल सब लिख रहा हूं, सारा एग्जांपल मैं एल्केन पर लिख रहा हूं। देखो, जैसे नंबर ऑफ कार्बन एटम 1 हो तो इसका नाम क्या होगा एल्केन में, ठीक है ना, एल्केन में। एल्क, ऐसा करते हैं यहां पे नंबर ऑफ कार्बन एटम्स एल्क। अच्छा रुको 1 मिनट, इसको थोड़ा सा और अच्छे से मैं लिख देता हूं, 1 सेकेंड। ये एल्क प्लस एन, ऐसे, ठीक है। उसके बाद उसका क्या नाम होगा, देखो अब, अगर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 1 हो तो इसका नाम हो जाएगा मी मिथ। मिथ तो पहले ही आएगा क्योंकि कार्बन की संख्या 1 है, और उसके बाद एन आ जाएगा, ठीक है। अगर कार्बन की संख्या 2 हो तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 2 है तो इथ तो पहले ही आ जाएगा, क्योंकि 2 पर इथ तो आएगा ही आएगा, और दोनों के बीच में चूंकि सिंगल बॉन्ड है तो इसीलिए एन आ जाएगा। तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, यहां पे स्ट्रक्चर भी मैं कुछ का लिख देता हूं। इसका देखो स्ट्रक्चर ऐसे बनेगा, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, और जो जगह छूट जाएगा, जैसे कि यहां पे 3 वैलेंसी रहेंगे तभी तो कार्बन 4 होगा, और यहां पर भी 3 वैलेंसी तो कार्बन 4 हो गए, तो यहां पे हाइड्रोजन लग जाएगा। यहां पे क्या लग जाएगा, हाइड्रोजन। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, C2H6। मीथेन का फॉर्मूला CH4, क्योंकि एक कार्बन है, एक ही तो कार्बन है यहां, तो यानी कि वो कार्बन, एक हाइड्रोजन ये, एक हाइड्रोजन ये, एक ये, एक ये, कार्बन की वैलेंसी पूरी हो गई। तो 2 में क्या हो जाएगा, इथेन। वैसे ही अब 3 में देखो, आप लोग ऐसे ही सीक्वेंस बनाना। अब मैं 3 का लिख रहा हूं, 3, अगर कार्बन की संख्या 3 है तो उसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोप। प्रोप तो आएगा ही आएगा, उसके बाद एन। देखो यहां पे प्रोप, प्रोप शब्द तो आएगा ही क्योंकि कार्बन की संख्या कितनी है, 3, तो प्रोप, और चूंकि सारे सिंगल बॉन्डेड हैं तो एन। इसका स्ट्रक्चर कैसे बन जाएगा, कार्बन कार्बन कार्बन, और जो भी वैलेंसी बच जाए उसमें हाइड्रोजन लगा दो, क्योंकि अभी हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, हाइड्रोकार्बन की। यहां पे हाइड्रोजन, यहां पे हाइड्रोजन, यहां हाइड्रोजन, यहां, 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 यहां। तो इसका फॉर्मूला क्या बन गया, C3, और हाइड्रोजन 3 3 6 7 8, 8 हो गया ना, यानी हाइड्रोजन 8, C3H8। इसका स्ट्रक्चर हो गया। देख रहे हो कितना आसान है, बहुत आसान है यार, ये कुछ ज्यादा कठिन नहीं है ये, ठीक है। बस इतना ध्यान रखना कि एल्केन हो, NaNe, तो उसमें सिंगल बॉन्ड चलेंगे, और जो जगह बच जाए वहां हाइड्रोजन लगा दो, मतलब जो वैलेंसी बच जाए। आगे देखो, अगर कार्बन की संख्या 4 हो तो क्या बोलेंगे, ब्यूट एन। फॉर्मूला क्या बन जाएगा, अभी डिस्कस करते हैं, रुक जाओ। 5 हो तो क्या बन जाएगा, पेंट एन। 6 हो तो क्या हो जाएगा, 6 को क्या बोलते हैं, हेक्स, HEX, हेक्स एन। 7 हो नंबर ऑफ कार्बन तो क्या हो जाएगा, हेप्टेन। हेप्ट पहले से आएगा और एन आ जाएगा। 8 हो संख्या कार्बन की तो नाम क्या हो जाएगा, ऑक्टेन। 9 हो कार्बन की संख्या तो नाम क्या हो जाएगा, नॉन, NON, नॉन, नॉनेन, नोनेन, ठीक है, नॉन और एन, नोनेन। और अगर कार्बन की संख्या 10 हो तो नाम क्या हो जाएगा, डेक एन, डेकेन। ओके, तो एक बात यहां पे समझ में आ रही होगी आप लोगों को कि इसका जो जनरल फॉर्मूला बन रहा है, स्ट्रक्चर, ये जो स्ट्रक्चर है इसका जो जनरल फॉर्मूला बन रहा है, मैं यहां पे जनरल फॉर्मूला लिख रहा हूं। आप लोग जरा ध्यान से देखो, इसमें एक बात समझ में आ रही है कि जितना कार्बन होगा उसके डबल से 2 ज्यादा हमेशा हाइड्रोजन होगा। जैसे C3 है तो हाइड्रोजन 8 लगा, कार्बन की संख्या 3 है तो हाइड्रोजन 8 हुआ, 3 दूनी 6, 2 8, ठीक है ना। यहां पे देखो, कार्बन 2 है तो हाइड्रोजन 6 हो गया, मतलब कार्बन 2 है तो हाइड्रोजन 6 लगेगा, तब जाके सब बैलेंस कंप्लीट हो पाएगा, यानी 2 दूनी 4, 2 6।
तो एल्केन का जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्केन, एल्केन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है? ये होता है CnH2n+2। मतलब कार्बन की संख्या अगर n है तो हाइड्रोजन की संख्या कितनी हो जाएगी? n को डबल कर दो और उसमें 2 जोड़ दो। तो मुझे जरा बताइए आप लोग यहां पे कि ब्यूटेन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? ब्यूटेन का फॉर्मूला मैं किसी दूसरे कलर से लिख देता हूं। चलो, ब्यूटेन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? कार्बन की संख्या हो जाएगी 4 और हाइड्रोजन की संख्या इससे डबल प्लस 2, 4 दूनी 8, 2 10, C4H10। पेंटेन क्या हो जाएगा? C5H12। हेक्सेन क्या हो जाएगा? C6H, 6 दूनी 12, 2 14। हेप्टेन क्या हो जाएगा? C7H, 7 दूनी 14, 2 16। तो क्या बाकी सब के अब आप लोग लिख लोगे ना आराम से? ऑक्टेन का क्या हो जाएगा? C8H, 8 दूनी 16, 2 18। नोनेन का क्या हो जाएगा? C9, 9 दूनी 18, 2 20। हाइड्रोजन 20 हो जाएंगे। डेकेन का क्या होगा? C10H, 10 दूनी 20, 2 22। देख रहे हो कितना आसान है फॉर्मूला लिखना, कितना आसान है। तो ये जनरल फॉर्मूला जरूर ध्यान में रखना। जनरल फॉर्मूला क्या होता है? आप मुझसे किसी का स्ट्रक्चर बनवा लो, मैं तुरंत स्ट्रक्चर बना दूंगा। आप भी बना सकते हो। जैसे मैं पेंटेन का स्ट्रक्चर बना के दिखाता हूं। देखो 1 2 3 4 5, 5 कार्बन सिंगल बॉन्ड में आ गए क्योंकि N है यानी कि सिंगल बॉन्ड। और हाइड्रोजन 12 है, कहां कहां लगेंगे बताओ? एक यहां पे, एक यहां पे, एक यहां पे। तो ये कार्बन 4 वैलेंसी हो गया। पांचवा छठा, इस कार्बन की भी 4 वैलेंसी हो गई, इस कार्बन की भी 4 वैलेंसी हो गई, इसकी भी 4 वैलेंसी हो गई और इसकी भी 4 वैलेंसी हो गई। मतलब यहां पे सब जगह हाइड्रोजन लगा हुआ है। यहां पे सब जगह क्या है? हाइड्रोजन है। तो देखो सारे कार्बन अब वैलेंस हो गए कि नहीं? मतलब सारे कार्बन के पास 4 4 आ गया कि नहीं? 4 पहले से 4 आ गया, यानी अब सब बैलेंस हो गए। तो हाइड्रोजन कितने हो गए? 3 3 6, 3 3 9, 3 चौका 12। हाइड्रोजन 12 हो गए। तो आप इसमें से अब किसी का भी स्ट्रक्चर भी बना सकते हो। कोई पूछे कि इसमें कितने कोवैलेंट बॉन्ड हैं तो वो भी बता सकते हो। कैसे? सारे कोवैलेंट बॉन्ड गिन लो। जैसे कार्बन कार्बन के बीच में यहां ये 1 2 3 4 5, सॉरी कार्बन कार्बन के बीच में 4 है और कार्बन से हाइड्रोजन 12 है। तो 12 4 16, यानी कि 16 सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड हैं पेंटेन में। तो देख रहे हो, एक चीज से हम लोग 2 2 3 3 चीजें करते जा रहे हैं। अच्छे बच्चे होंगे आप तो आपको सारी चीजें एक बार में ही समझ में आ रही होंगी। ठीक है ना? चलो, अच्छा, अब आपके दिमाग में एक सवाल आना चाहिए यहां पे कि भैया ये 5 कार्बन तो डायरेक्ट लगे हुए थे तो आपने कह दिया इसका नाम पेंटेन है। लेकिन मान के चलो 5 कार्बन सीधे नहीं लगे हैं, 5 कार्बन ऐसे सीधे लगे हुए हैं तो आपने कह दिया कि इसका नाम पेंटेन है। बाकी जो वैलेंसी रहती है वहां पे हाइड्रोजन हम लगा लेंगे। चलो ठीक है, ये बात आपकी मैंने मान ली। लेकिन अगर 5 कार्बन ऐसे लगे हैं और एक यहां, इसको क्या कहेंगे? सब सिंगल बॉन्ड में ही है 5 कार्बन, इसका नाम क्या होगा? तो इसका नाम हम लोग आगे पढ़ेंगे। इसका नाम हम लोग क्या पढ़ेंगे? आगे पढ़ेंगे। नोमेनक्लेचर ऑफ फंक्शनल ग्रुप या नोमेनक्लेचर जब हम लोग करेंगे ना आगे 2 लेक्चर के बाद, तब इसको हम लोग डिटेल में बात करेंगे। अभी हम लोग जो भी बात कर रहे हैं वो स्ट्रेट की बात कर रहे हैं। ठीक है ना? पहले तो ये जान जाओ कि 5 कार्बन और एक सारे सिंगल बॉन्ड हैं तो वो उसका नाम क्या होगा? पेंटेन नाम होगा। अब अगर इस तरीके का होगा तो इसका कुछ और नाम होगा। अगर मान के चलिए यहां पे कार्बन यहां पे कार्बन होगा, इसका कुछ और नाम होगा। ठीक है? और लेकिन पेंटेन शब्द आएगा जरूर, पेंट और एन दोनों आएंगे जरूर। पेंट 5 कार्बन के लिए और एन सारे सिंगल बॉन्ड हैं इसलिए। अगर 5 कार्बन रिंग में है और सारे सिंगल बॉन्ड से ही जुड़े हुए हैं तो पेंट शब्द भी आएगा और एन शब्द भी आएगा, मतलब पेंट एन आएगा। लेकिन चूंकि सर्कल में है, रिंग में है,
तो यहां पे एक और शब्द आ जाएगा जिसके बारे में अभी आगे पढ़ेंगे। लेकिन पेंट और एन यानी पेंटेन शब्द आएगा जरूर, क्योंकि 5 कार्बन है और सब सिंगल बॉन्डेड है। मेरी बात सबको समझ में आ गई होगी। चलो अब हम लोग बात करते हैं एल्कीन के बारे में। ये एल्कीन क्या होता है? तो एल्कीन मैंने बताया था कि ये अनसेचुरेटेड कंपाउंड होता है। अनसेचुरेटेड कंपाउंड विच हैज डबल बॉन्ड्स बिटवीन कार्बन एटम्स, मतलब कार्बन एटम्स के बीच में क्या होता है? डबल बॉन्ड्स होता है, उसको हम लोग कहते हैं एल्कीन। कार्बन एटम जैसे कार्बन है तो इसके बीच में डबल बॉन्ड हो, ठीक है, और जो दो बचे वो ऐसे। तो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो, कार्बन कार्बन के बीच में अगर डबल बॉन्ड हो तो उसको हम लोग एल्कीन कहेंगे। अगर मान के चलिए बहुत लंबा चेन है, 5-6 कार्बन है या 10-20 कार्बन है, तो एक भी डबल बॉन्ड होगा तो उसको एल्कीन कहेंगे। और अभी हम लोग एक ही डबल बॉन्ड लगा के नाम पढ़ने वाले हैं। बाद में हम लोग 2 डबल बॉन्ड, 3 ट्रिपल डबल बॉन्ड लगा लगा के नाम पढ़ेंगे, लेकिन अभी शुरुआत है तो पहले उसके बेसिक चीज तो समझ लें। एक लगाएंगे और उसको हम समझ लेंगे, ठीक है। चलो तो इसकी भी हम लोग नेमिंग के बारे में बात करें तो इसका नाम कैसे लिखा गया है? तो इसका नाम ऐसे लिखा गया है, एल्क प्लस इन। तो एल्क का मतलब है नंबर ऑफ कार्बन एटम और इन का मतलब होता है डबल बॉन्ड, तब ये जाके कुल मिला के बन जाता है एल्क इन। ओके, इस तरीके से इसका नेमिंग होगा, इसका नाम लिखेंगे हम लोग, ठीक। जैसे देखो मैं सबसे पहले एल्क लिखूंगा, ठीक है, और उसके बाद उसकी नेमिंग करने में मैं इन जोड़ दूंगा और फिर उसका मैं नाम लिख दूंगा। यही काम मैं करने वाला हूं सब में। तो अगर नंबर ऑफ कार्बन एटम 1 हो तो इसका क्या नाम होगा? नंबर ऑफ कार्बन एटम 1 हो तो मिथ, METH, मिथ, मेथ और इन। नंबर ऑफ कार्बन एटम 2 हो तो इसका नाम क्या होगा? तो 2 हो तो क्या नाम हो जाएगा? 2 के लिए इथ, ETH, इथ इन, इथीन। इसको क्या बोलते हैं? इथीन। लेकिन आप एक बात बताओ, क्या मिथीन बन सकता है क्या? मतलब एक कार्बन किसी दूसरे कार्बन के साथ कैसे डबल बॉन्ड बना लेगा? कोई दूसरा होना चाहिए तब तो बनाएगा, लेकिन मिथीन में तो कार्बन एक ही होता है, तो इसीलिए मिथीन एग्जिस्ट नहीं करता है, मतलब मिथीन नहीं बन पाता है। अरे यार, एक कार्बन को डबल बॉन्ड बनाने के लिए दूसरा कार्बन तो चाहिए ना, तो यहां पे शुरुआत इथीन से होती है, ठीक है, जहां पे 2 कार्बन होंगे और दोनों कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा। जैसे देखो इसका स्ट्रक्चर मैं बनाता हूं, एक कार्बन, दूसरा कार्बन और दोनों के बीच में सिंगल बॉन्ड। अब कार्बन की वैलेंसी पूरा करने के लिए हम इसमें हाइड्रोजन लगा देंगे, एक हाइड्रोजन यहां, एक यहां, एक यहां, एक यहां, ठीक है। तब कार्बन भी बैलेंस हो गया, क्योंकि कार्बन यहां पहले 2 है और यहां से 2 ले लेगा तो 4 हो गए। इस कार्बन की भी वही हाल है, तो इसका फॉर्मूला क्या बन गया? कार्बन 2 और हाइड्रोजन 4, C2H4 इसका फॉर्मूला बन गया। किसका फॉर्मूला? इथीन का फॉर्मूला। तो इथीन का फॉर्मूला क्या हो गया? C2H4। आगे देखो, अगर कार्बन की संख्या 3 है तो इसका नाम क्या लिखेंगे भाई? इसका नाम लिखेंगे प्रोपीन। नंबर ऑफ कार्बन की संख्या 4 है तो इसका क्या नाम लिखेंगे? ब्यूटइन। अगर कार्बन की संख्या 5 है तो इसका क्या नाम लिखेंगे? पेंट इन। कार्बन की संख्या 6 है तो इसका क्या नाम लिखेंगे? हेक्स इन। कार्बन की संख्या 7 है तो क्या नाम लिखेंगे? हेप्ट इन, हेप्टीन। 8 है तो क्या नाम लिखेंगे? ऑक्ट इन। कार्बन की संख्या 9 है और एक डबल बॉन्ड है तो क्या नाम लिखेंगे? नॉन इन। ये जो जितने भी मैं एग्जांपल लिख रहा हूं ना, इन सारे में कार्बन की संख्या आपको मालूम है और सब में सिर्फ और सिर्फ एक ही सिंगल बॉन्ड है, सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल बॉन्ड। जैसे इसका जनरल फॉर्मूला पहले समझ लीजिए, फिर मैं सब 1-2 का स्ट्रक्चर बना के भी सिखाता हूं। पहले जनरल फॉर्मूला देखिए, देखिए जनरल फॉर्मूला क्या होगा। जनरल, आप लोग नीचे लिखिएगा, जनरल फॉर्मूला ऑफ
एल्कीन। एल्कीन का जनरल फॉर्मूला देखो, मैंने पीछे भी एक स्ट्रक्चर बनाया है और यहां प्रोपीन का स्ट्रक्चर बना रहा हूं। कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, 3 कार्बन हमें लेने हैं। मैंने 3 कार्बन लिया और एक डबल बॉन्ड बना दो, किसी भी एक को डबल बॉन्ड बना दो। चलो इसको मैंने डबल बॉन्ड बना दिया, तो ये सिंगल बॉन्ड से ही जुड़ा रहेगा। मतलब मुझे सिर्फ और सिर्फ एक ही डबल बॉन्ड बनाना है अभी। तो इस कार्बन के पास 2 है, तो एक हाइड्रोजन यहां आ जाएगा, एक हाइड्रोजन यहां, कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट। इस कार्बन के पास ध्यान से देखो 3 वैलेंसी पहले से ही कंप्लीट है, तो मात्र एक हाइड्रोजन लगा देंगे, काम कंप्लीट। इस हाइड्रोजन के पास मात्र एक बॉन्ड है, तो यानी कि मुझे यहां पे 3 हाइड्रोजन लगाने पड़ेंगे। ठीक है, तो प्रोपीन का फॉर्मूला क्या हो गया? प्रोपीन का फॉर्मूला क्या हो गया? कार्बन की संख्या 3 और हाइड्रोजन की संख्या देखो 3 1 4 5 6। कार्बन की संख्या 3 और हाइड्रोजन की संख्या 6। ये हो गया प्रोपीन का फॉर्मूला। और यहां पर हमने देखा था इथीन का फॉर्मूला क्या था? C2H4, यानी कि जस्ट डबल है। हाइड्रोजन की संख्या क्या है? कार्बन से डबल है। यहां भी देखो कार्बन से डबल आ गया हाइड्रोजन की संख्या, 3 कार्बन और हाइड्रोजन 6। तो जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्कीन क्या हो जाएगा? कार्बन की संख्या अगर n रहेगी तो हाइड्रोजन की संख्या डबल हो जाएगी। ये जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्कीन हो जाएगा CnH2n। अब आप लोग किसी का भी फॉर्मूला लिख सकते हो, इसमें जिसका मन हो आप खुद से लिख लो। ब्यूटीन का क्या होगा? आप लोग यहां सामने लिख लेना। ब्यूटीन का क्या हो जाएगा? C4H8। पेंटीन का क्या हो जाएगा? C5H10, ये C4H8 और C5H10। हेक्सीन क्या हो जाएगा? C6H12। हेप्टीन क्या हो जाएगा? C7H14, C8H16। मतलब जस्ट डबल हो जाएगा। क्यों हो जाएगा वो भी समझ में आ गया, ठीक है ना? किसी का फॉर्मूला आप मुझसे कहिए, मैं बनाकर दिखा दूंगा। जैसे कि मैं पेंटीन का फॉर्मूला बनाकर दिखा देता हूं आपको। चलो, पेंटीन, पेंटीन, ठीक है। मैं पेंटीन का फॉर्मूला बनाकर दिखाता हूं। क्या है पेंटीन का फॉर्मूला? C5H10। देखो कार्बन की संख्या कितनी है? 5, लेकिन इसमें एक डबल बॉन्ड है। मैं पहला वाला डबल बॉन्ड बना देता हूं। आप लोग भी अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं ना, उसमें सिर्फ एक ही डबल बॉन्ड बनाना है और हमेशा किनारे वाला चेन ही हम लोग बनाएंगे और सबसे पहला वाला ही डबल बॉन्ड बनाएंगे। अब आपका सवाल यह हो सकता है कि अगर डबल बॉन्ड यहां हो तो क्या होगा, डबल बॉन्ड यहां हो तो क्या नाम होगा? वो भी आगे हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन अभी शुरुआत में सिर्फ ऐसे ही नॉर्मल पढ़ रहे हैं, ठीक है ना? वो नोमेनक्लेचर में आगे पढ़ेंगे। तो देखो इस कार्बन को अब कितनी वैलेंसी की जरूरत है? 2 पहले से है, 2 और दे दो, हाइड्रोजन 2 लग गया। इस कार्बन के पास 3 पहले से है, 1 और दे दो। इस कार्बन को 2 देना पड़ेगा, इस कार्बन को भी 2 देना पड़ेगा और इस कार्बन को 3 देना पड़ेगा। जरा हाइड्रोजन गिन लो 10 हो रहे हैं कि नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, हाइड्रोजन 10 हो गए। तो ये फॉर्मूला हो गया पेंटीन का। ऐसे ही आप लोग किसी का भी फॉर्मूला बना सकते हो। जितने भी मैंने 10 नाम लिखे हैं, किसी का भी आप लोग फॉर्मूला बना सकते हो आराम से, ठीक है। चलिए, तो इसका जनरल फॉर्मूला भी हम लोग समझ लिए। ओके, आइए आगे। अब हम लोग बात करते हैं एल्काइन की। एल्काइन, ये एल्काइन क्या है? एल्काइन भी अनसैचुरेटेड कंपाउंड है जिसमें कि ट्रिपल बॉन्ड होता है। कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? एल्काइन। ये अनसैचुरेटेड होता है एल्कीन की तरह ही, ठीक है। इसकी नेमिंग कैसे करेंगे? इसकी नेम कैसे हम लोग नाम लिखेंगे भाई? तो इसका भी नाम हम लोग वैसे ही लिखेंगे। एल्क मतलब कार्बन की संख्या कितनी है, प्लस आइन। आइन का मतलब होता है ट्रिपल बॉन्ड। तो ये कुल टोटल मिला के क्या हो जाएगा? एल्क आइन, एल्काइन। ये हमारा एल्काइन का नाम लिखने का तरीका होगा, एल्क आइन। जैसे अगर कार्बन की संख्या 1 है, ठीक है, तो नाम क्या होगा? मैं यहां पे एल्काइन लिख रहा हूं और उसका नाम लिख रहा हूं, ठीक है ना? मतलब
मैं यहां पे एल्क प्लस आइन लिख रहा हूं और उसका नाम मैं यहां पे लिख रहा हूं। बताइए नाम क्या होगा अगर एक कार्बन हो तो क्या नाम होगा? मीथ आइन। लेकिन एल्कीन की तरीके ही मिथाइन भी नहीं बनता है। जैसे कि हम लोग मिथीन बना रहे थे ना, यहां पे जो मिथीन मैंने बोला ना कि एक कार्बन के बीच में, भैया एक कार्बन है तो डबल डबल बॉन्ड कहां खेलोगे, किसके साथ डबल बॉन्ड बनाओगे? तो जैसे ये नहीं बन सकता, वैसे ही जैसे मीथीन नहीं बन सकता, वैसे ही मिथाइन भी नहीं बनेगा। ठीक है ना? तो कार्बन की संख्या 2 हो तो क्या होगा? तो इसका हम लोग बोलेंगे इथाइन। क्या नाम बोलेंगे? इथाइन। और इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? तो इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड, और जो बचता है उसको हाइड्रोजन लगा दो। जैसे यहां एक बच रहा है, यहां एक बच रहा है। अरे इस कार्बन को एक हाइड्रोजन दे दोगे तो 4 वैलेंसी, इस कार्बन को एक हाइड्रोजन दे दोगे तो 4 वैलेंसी। तो इथाइन का फॉर्मूला क्या बन गया? C2H2। ध्यान से देखो क्या फॉर्मूला बन गया? C2H2। क्लियर? अगर कार्बन की संख्या 3 हो तो क्या नाम होगा? तो प्रोप। कार्बन की संख्या 3 है तो प्रोप, और एक ट्रिपल बॉन्ड होने के कारण आ जाएगा प्रोपाइन। तो इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? इसका स्ट्रक्चर बनेगा एक कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, तो इसके बीच में लगा दो ट्रिपल बॉन्ड और ये सिंगल बॉन्ड से जुड़ा रहेगा। एक ही ट्रिपल बॉन्ड लगाना है, बाकी सिंगल बॉन्ड से जोड़ देना है। तो इस कार्बन की वैलेंसी पूरा करने के लिए एक हाइड्रोजन यहां लगेगा। ये कार्बन देखो बैलेंस है, 3 इधर से, 1 2 3 इधर से और एक इधर से, 4। यहां पे हाइड्रोजन भी नहीं आएगा, लेकिन यहां पे हाइड्रोजन आएगा, वो भी 3। तो प्रोपाइन का फॉर्मूला क्या हो गया? C3H4। C3H4 देखो फॉर्मूला, C3H4। कार्बन की संख्या अब 4 करते हैं। अब कार्बन की संख्या हम लोग 4 करते हैं तो इसका नाम क्या हो जाएगा? ब्यूट आइन। ठीक है? स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? एक कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन। पहला वाला ट्रिपल बॉन्ड, बाकी सब सिंगल बॉन्ड। तो ये कार्बन एक हाइड्रोजन दे दो, कंप्लीट। ये कार्बन पहले से ही कंप्लीट है। यहां पे क्या करना होगा? 2 हाइड्रोजन देना होगा, 1 2, और इसको 3 हाइड्रोजन देना होगा। अब ये सब कंप्लीट हो गया। तो इसका फॉर्मूला देखो क्या बन गया? कार्बन की संख्या 4 और हाइड्रोजन कितने? 1 2 3 3 6, हाइड्रोजन 6। यानी कि अगर 5 हो तो नाम क्या हो जाएगा? पेंट आइन। अगर कार्बन की संख्या 6 हो तो नाम क्या हो जाएगा? हेक्स आइन। कार्बन की संख्या 7 हो तो नाम क्या हो जाएगा? हेप्ट, HEPT, हेप्ट आइन। 8 हो तो ऑक्ट आइन, ऑक्ट आइन। 9 हो तो क्या हो जाएगा? नॉन आइन। और 10 हो तो क्या हो जाएगा? डिक आइन, डिक आइन। इसका जनरल फॉर्मूला मैं लिख देता हूं, जनरल फॉर्मूला मैं लिख देता हूं, तो इन सब का भी आप लोग फॉर्मूला लिख सकते हो। देखो देखो जनरल फॉर्मूला बहुत सावधानी पूर्वक, जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्काइन। किसका लिखने जा रहे हैं हम लोग? एल्काइन का। क्या होगा देखो, कार्बन की संख्या 4 है तो हाइड्रोजन की संख्या 6 है, मतलब 4 दूनी 8, 4 को हमने डबल किया 8 और उससे 2 कम। ठीक है? यहां पर भी देख लो, कार्बन की संख्या 3 है तो हाइड्रोजन की संख्या 4 है, यानी 3 दूनी 6, उससे 2 कम। यहां देखो, कार्बन की संख्या 2 है तो हाइड्रोजन की संख्या 2 है, यानी कि 2 दूनी 4 और -2। यानी कि कार्बन की संख्या अगर n होगी तो हाइड्रोजन की संख्या क्या होगी? कार्बन की संख्या का डबल -2, 2n-2। क्या हो जाएगा? 2n-2। तो बाकी सबका फॉर्मूला अब लिखने में कोई दिक्कत है क्या? पेंटीन का क्या हो जाएगा? C5H, 5 दूनी 10 में से 2 कम कर दो 8। हेक्साइन का क्या हो जाएगा? 6, 6 दूनी 12 में से 2 कम कर दो 10। हेप्टाइन का
C7 7 दूनी 14 में से 2 कम कर दो 12, C8 8 दूनी 16 में से 2 कम कर दो 14, 9 दूनी 18 में से 2 कम कर दो 16 और 10 दूनी 20 में से 2 कम कर दो 18। किसी का आप स्ट्रक्चर भी बना लेना। बताओ, सबको समझ में मेरे ख्याल से आ जाना चाहिए। और यहां पे सभी लोग वीडियो को लाइक करें और मुझे कमेंट में अभी के अभी लिखकर बताइए कि हाँ सर, मुझे सारी चीजें समझ में आ रही है और मैं ये सारी चीजों का स्ट्रक्चर भी अब अपने आप से बना सकता हूं। ठीक है, ये बात ध्यान में आनी चाहिए। चूंकि ये लेक्चर लंबा ना हो जाए इसीलिए मैं यहीं पे इसको स्टॉप कर रहा हूं। अगली क्लास में मैं इसी से मिलता जुलता एक होता है एल्काइल ग्रुप। क्या होता है? एल्काइल। तो एल्काइल ग्रुप के बारे में डिस्कस करूंगा, फिर एल्कीन, एल्काइन और एल्काइल, इन चारों पे मैं क्वेश्चंस कुछ कराऊंगा। उसके बाद फिर मैं आगे बढ़ जाऊंगा और साइक्लिक हाइड्रोकार्बन के बारे में डिस्कस करूंगा कि उसका नाम कैसे होगा। और फिर हम लोग फंक्शनल ग्रुप पे चले जाएंगे, होमोजेनियस सीरीज पे, और फिर उसके बाद आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है ना? आई होप कि आप सभी लोगों को ये सारी चीजें समझ में आई होंगी। कोई चीज समझ में ना आई हो तो आप हमें कमेंट जरूर करें, और समझ में आई है तो भी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और कैसा वीडियो लग रहा है आप लोग जरूर बताएं, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। ओके, चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।